नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। मैं सत्येंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे आपके दीपों के बारे में। यानी हमारी जो क्लास चल रही थी भाई, इसमें हम लोग बात कर रहे थे दीपों के बारे में, और जिसमें कि हम बहुत सारे दीपों को कंप्लीट कर चुके थे। यानी कि हम बात कर रहे थे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, और अंडमान निकोबार में हम लोगों ने मोस्टली सभी द्वीपों को कंप्लीट कर दिया था, और भारत के कुछ मोस्टली द्वीप रह जाते हैं, तो आज हम उसे इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये आपका जो है कि भाई दक्षिणी भारत वाला क्षेत्र है, ये हमारा पूरा का पूरा दक्षिणी क्षेत्र है, और ये पूरा बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में हम अनेक द्वीपों को बात करते हैं, यानी कई सारे द्वीप जो है कि इसके अंदर बसे हुए हैं। हमारा जो बंगाल की खाड़ी है, जैसे कि अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं भाई, ठीक है, हम लोग अगर बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं तो ये आपका बंगाल की खाड़ी इस प्रकार से बनाइए, ठीक है। ये हमारा बंगाल की खाड़ी बन रहा है भाई, ठीक है। ये आपका बंगाल की खाड़ी इस प्रकार से बनी हुई है। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया दिया था कि भाई ये हमारे भारत के कुछ महत्वपूर्ण, इसमें जो है कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो कि हम कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पर मैंने आपको कई सारे द्वीपों के बारे में बताया था। ये हमारे कई सारे द्वीप थे यहाँ जो कि हम कंप्लीट कर चुके थे। ये आपका अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप समूह था, और ये आपका भाई लिटिल अंडमान, और यहाँ हम ये आपका एक चैनल बना हुआ है, और यहाँ पर भी आपके ये चैनल बने हुए थे, और जिसमें कि ये आपका कार निकोबार, और ये है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ये हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह था। अब यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे कि भाई ये आपका प्रिंसिप था, ठीक है, ये आपका प्रिंसिप, ये आपका कोको द्वीप, और ये आपका उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो इन द्वीपों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे, लेकिन भारत के कुछ ऐसे द्वीप हैं जो कि यहाँ पर दिखाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि आपको भाई पश्चिम बंगाल के जब हम मुहाने की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर हुगली नदी की बात करेंगे, तो हुगली नदी का जो मुहाना है, इस मुहाने पर आपका एक द्वीप बना हुआ है न्यू मुरे द्वीप, जो कि भाई प्रेजेंट टाइम में भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित क्षेत्र है। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न कर रहा है? विवादित क्षेत्र को उत्पन्न करता है, यानी कि न्यू मुरे द्वीप। और ये आपका भाई कहाँ है? ये हमारे हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ स्थित है? हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। और ऐसा ही नहीं, इस नदी पर, यानी कि जब हम हुगली की बात करते हैं तो यहीं पर आपका गंगा सागर द्वीप भी स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? गंगा सागर द्वीप भी स्थित है। तो ये तो आपका भाई न्यू मुरे द्वीप है, ये आपका गंगा सागर द्वीप है। समझ में आ गया? गंगा सागर द्वीप है। और अगर हम इसमें कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारे बंगाल की खाड़ी में कुछ और द्वीप भी हैं। यहाँ हम बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं, तो बंगाल की खाड़ी में हमारे कुछ और भी द्वीप हैं जो कि यहाँ पर बसे हुए हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भैया आपका तमिलनाडु में स्थित आपका पम्बन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप जो है, जिसे हम रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है भाई। ये आपका श्रीलंका है। तो यहाँ पर जो आपका एक द्वीप बसा हुआ है, ये, तो इसे हम क्या कहते हैं भाई? पम्बन द्वीप कहें या रामेश्वरम द्वीप कहें, तो ये आपका रामेश्वरम द्वीप है। ये क्या है? रामेश्वरम द्वीप है आपका, रामेश्वरम द्वीप। और अगर हम यहाँ बात करते भाई आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में भारत का श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, जहाँ पर इसरो का प्रशिक्षण केंद्र बसा हुआ है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये है भाई आपका आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर आपका श्री हरिकोटा द्वीप जो है कि यहाँ पर बसा हुआ है। श्री हरिकोटा द्वीप यहाँ पर बसा है।
और यहीं पर आपके इसरो का प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है। प्रशिक्षण केंद्र जो है कि बना हुआ है श्री हरिकोटा द्वीप में। और जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो भाई उड़ीसा राज्य में आपका एक द्वीप पड़ता है जिसे हम नाम देते हैं व्हीलर द्वीप। क्या नाम है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप है। और जिस द्वीप पर जो हमारा व्हीलर द्वीप बसा हुआ है तो यहाँ भाई इसे प्रेजेंट टाइम में क्या है, इसे हम भाई अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट टाइम में इसका नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है? अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है, जो कि हमारे बंगाल की खाड़ी में। और यहीं से आपके मिसाइल्स, जो हमारे मिसाइल्स का जो प्रशिक्षण किया जाता है या हमारी जो मिसाइल्स परीक्षण एक्सपेरिमेंट होता है वो इसी द्वीप से होता है, आपके व्हीलर द्वीप यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप से होता है। कहाँ से होता है? अब्दुल कलाम द्वीप से होता है। और ये आपका आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप और रामेश्वरम द्वीप जो कि आपके श्रीलंका यानी कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? मन्नार खाड़ी में बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है भाई? मन्नार खाड़ी में स्थित है। और ये आपको हम इसे पंबन द्वीप भी कहते हैं भाई, ठीक है। इसे पंबन द्वीप के नाम से भी जाना गया है। पंबन द्वीप भी हम इसे कहा गया है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा भाई, आप सभी के समझ में आ गया। तो अब मैंने आपको बता दिया था भाई, ये हम पूरे द्वीप कंप्लीट कर चुके हैं। बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप थे हमारे, या अंडमान निकोबार द्वीप के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे द्वीप हैं, तो यहाँ हम उन सभी द्वीपों को कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये आपका इससे पहले मैंने आपको बताया था भाई दक्षिणी में, तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर है, ठीक। और यहीं पर आपका एक द्वीप बसा हुआ है जिसे हम कहते हैं भाई बैरन द्वीप। इसे बैरन द्वीप का नाम दिया जाता है, जो कि आपके दक्षिणी अंडमान में बसा हुआ है। कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई अंडमान के यानी कि यहाँ पर आपका एक द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे, या हम ये भी कहें कि भाई भारत का, क्या कहें हम इसे, कि यह भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है। समझ में आ गया? जो लैंडफॉल द्वीप है ये भाई उत्तर भारत यानी कि हमारे उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। समझ में आ गया? तो यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई आपके बंगाल की खाड़ी से जितने भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स थे आपके, जो कि हम बात कर रहे थे आपके किसके बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पर द्वीपों के बारे में। हम किसकी बात कर रहे थे? द्वीपों के बारे में यहाँ हमने जो चर्चा की थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पर कुछ और द्वीपों की बात करेंगे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई कुछ ऐसे द्वीप हैं जो कि आपके अरब सागर में भी स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? अरब सागर में भी स्थित हैं। जैसे कि भाई ये आपका कच्छ रण है, ये आपका कच्छ का रण है। तो भाई इस कच्छ रण में भी आपके कई सारे द्वीप हैं। इस प्रकार से अगर हम खंबात की खाड़ी की बात करें तो इस खंबात की खाड़ी में भी हमारे द्वीप हैं। अगर हम यहाँ की बात करें भाई मुंबई की, तो यहाँ भी आपका एक द्वीप बसा हुआ है। यहाँ भी हम बात करते हैं, ये जो आपका जो द्वीप है जिसे हम सालसेट द्वीप कहते हैं, जिसमें कि भाई आपका मुंबई और ठाणे ये दोनों जो है कि शहर बसे हुए हैं आपके किस में? सालसेट में बसे हुए हैं। कहाँ बसे हुए हैं? सालसेट द्वीप में बसे हुए हैं, सालसेट द्वीप। तो ये आपको याद रखना है कि भाई जो हमारा मुंबई है, मुंबई और ठाणे ये दोनों शहर जो है कि आपके किस द्वीप में बसे हुए हैं? सालसेट नामक द्वीप पर बसे हुए हैं, जो कि आपके कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है।
और अरब सागर में हम मोस्टली उन द्वीपों के बारे में भी पढ़ते हैं जहाँ पर हमारा सबसे बड़ा जो समूह है, या हम बात करते हैं कि भाई अरब सागर के अंदर जो हमारा द्वीप समूह है वो कि हम लक्षद्वीप की बात करेंगे, जिसमें कि हमारे 36 द्वीप शामिल हैं। कितने द्वीप शामिल हैं? 36 द्वीपों को शामिल करके हमने जो है कि एक द्वीप समूहों का निर्माण किया है, और जिसे हमने एक नाम दिया है वो है आपका लक्षद्वीप है। क्या नाम दिया है? लक्षद्वीप है। या हम इस लक्षद्वीप को, क्या भाई इसका शुरुआत से यही नाम रहा है लक्षद्वीप? जी नहीं, इसे हमने जो है कि भाई मूंगा द्वीप भी कहा है, इसे प्रवाल द्वीप के नाम से भी जानते हैं, इसे हम मूंगा जीवों का द्वीप भी कहा जाता है। जो हमने प्रेजेंट टाइम में जो हमारा नाम है भाई लक्षद्वीप, तो इसका नाम जो लक्षद्वीप हुआ है वो आपका 1973 के बाद हम इसे लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप के नाम से जो जाना गया है वो 1973 के बाद जाना गया है। समझ में आया? 1973 के बाद समझ में आ गया भाई? तो यहाँ पर हम इन द्वीपों के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वाला पॉइंट तो आपके समझ में आ चुका होगा, यहाँ हम ये पॉइंट समझ चुके होंगे। देखिए, अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। तो भाई सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है? वो है आपका लक्षद्वीप है, जो कि अरब सागर में है, जिसमें कि भाई आपके 36 द्वीप स्थित हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप जो है कि यहाँ पर शामिल हैं आपके इस लक्षद्वीप में। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई यह द्वीप अरब सागर में केरल और मालाबार तट के बीच, यानी कि केरल और मालाबार तट के 250 से 300 किलोमीटर, 2500 से 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है आपका लक्षद्वीप है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये आपका केरल राज्य और ये आपका मालाबार तट है। तो इस मालाबार तट और केरल राज्य से जो है कि कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है? लगभग 2500 से, यानी 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर आपका जो है कि एक द्वीप समूह बसा हुआ है, और जिसे हम नाम देते हैं लक्षद्वीप। क्या नाम दिया गया है? लक्षद्वीप समूह कहा गया है। इसे हम लक्षद्वीप समूह का नाम देते हैं। और लक्षद्वीप समूह जो है कि आपका, जिसमें कि भाई हमारे 36 द्वीप शामिल हैं। कितने द्वीप शामिल हैं? 36 द्वीप जो है कि इसके अंदर बसे हुए हैं। और ऐसा ही नहीं है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई हमारा जो लक्षद्वीप है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, लक्षद्वीप का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ है? हाँ भाई, कौन बताएगा? क्योंकि भाई इस द्वीप का निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? मूंगा की चट्टानों से हुआ है। मूंगा चट्टान, जो हमारा मूंगा क्या होता है भाई? कौन बताएगा कि मूंगा क्या है? मूंगा किसे कहा जाता है? देखिए भाई, मूंगा जो है एक जलीय जीव है। क्या है? जलीय जीव है। मूंगा एक जलीय जीव है, और जो कि गहराइयों समुद्र की, यानी कि समुद्र की गहराइयों में उपस्थित, जैसे कि अब मान लीजिए कि ये भाई हमारा समुद्र है, ठीक है, और ये इसका तल है, और ये भी समुद्र है। पूरा का पूरा हमारा समुद्र से घिरा हुआ भाग है, ये पूरा का पूरा समुद्र ही है। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा हम समुद्र पढ़ रहे हैं। अब इस समुद्र में कुछ जीव उपस्थित हैं हमारे, ये कुछ जीव हैं आपके इस प्रकार से बने हुए हैं। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार के जीव जो है कि आपके यहाँ पर बसे हुए हैं।
अब ये जीव जो है इसी को हम कहते हैं मूंगा। एक्चुअली ये क्या होता है कि ये जीव जो है कि भाई एक दूसरे को भाई भोजन के तौर पर यूज करते हैं। क्या करते हैं? भोजन के तौर पर यूज किया जाता है, और जिस कारण हम कह सकते हैं कि भाई यह प्रवाल भित्ति, जो आपने सुना होगा प्रवाल भित्ति या प्रवाल भित्ति है, मूंगा है, तो इन्हीं के द्वारा जो मूंगे की जो तैयारी, जो इन जीवों के जमाव से या इनके अस्थि पंजर से जो चट्टाने का निर्माण होता है, उसी को हम कहते हैं भाई मूंगा चट्टाने। उनको हम क्या कहते हैं? मूंगा चट्टाने कहा जाता है। इन्हीं को हम लोग मूंगा चट्टाने कहते हैं। समझ में आया? हाँ भाई, क्लियर हो गया कि मूंगा चट्टाने क्या होती हैं? तो ये आपकी मूंगा चट्टाने हैं। हाँ भाई, देखिए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह। अब इस लक्षद्वीप समूह में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई यह अरब सागर में स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है। जिसमें और यह 36 द्वीपों का समूह है। द्वीपों का समूह है, जिसका निर्माण, यानी इस द्वीप का निर्माण, इस द्वीप का निर्माण, इस द्वीप का निर्माण सागरीय ज्वालामुखी, सागरीय ज्वालामुखी, सागरीय ज्वालामुखी प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीपों का सागरीय ज्वालामुखी प्रवाल द्वीप या मूंगा चट्टानों से निर्मित है, या मूंगा चट्टानों से निर्मित है। तो समझ में आया आपके कि भाई यह द्वीप जो है कि किससे बना हुआ है? मूंगा चट्टान और प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। क्या कहा जाता है? प्रवाल भित्ति जो है कि हम इसे कहते हैं, और जिसमें कि हम बात करते हैं आपके लक्षद्वीप के बारे में। तो भाई इसका निर्माण कैसे हुआ है वो देखिए। ये आपका भाई समुद्र तल है, ठीक है, और ये आपका समुद्र है। ये हमारा समुद्र फैला हुआ है, इस प्रकार से समुद्र है। ये जल है, पानी है, और अभी तक कैसा है? बिल्कुल सही है। और आप सभी को पता है कि भाई समुद्र के अंदर क्या होते हैं? समुद्री जीव पाए जाते हैं, या जलीय जीवों का जमावड़ा लगा रहता है, ठीक है। समुद्री जीव उपस्थित होते हैं, तो इनका जमावड़ा जो है कि लगा रहता है। और इन समुद्रों में जैसे कि यहाँ पर कुछ जीव पाया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं भाई मूंगा जीव। क्या है? मूंगा। क्या है हमारा ये? मूंगा जीवों के। तो भाई मूंगा जीवों के अस्थि पंजर, मतलब कि उनकी हड्डियों से या उनके कवचों से या उनके द्वारा अस्थि पंजरों से निर्मित है, से निर्मित है। अब भाई बनते कैसे हैं वो देखिए। जैसे कि ये आपका भाई मूंगा द्वीप है, ठीक है, ये हमारा एक जीव है ये।
और यह जीव जो है कि मरने के बाद अपने इस खोल को, यानी कि इसके जो और जीव होते हैं, तो भाई वो इस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे को खा करके, यानी कि एक दूसरे पर अपने एक दूसरे जीव को खाने के बाद इन जीवों की जो है कि एक परतें बनती जाती हैं, परतें बनी हुई हैं, और ये धीरे धीरे करके भाई इसी प्रकार से ऊपर की ओर उठती हुई जाएंगी। सारी की सारी परतें ऊपर की ओर उठती हुई जाएंगी, और ये धीरे धीरे जो है कि किसका रूप लेती जा रही हैं? चट्टान का रूप लेती जा रही हैं। आपको दिख रहा होगा कि भाई ये किसका रूप लेती जा रही हैं? चट्टानों का रूप लेती जा रही हैं। तो भाई इसी कारण तो ये भाई इस प्रकार से अब ये आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके ये कहाँ तक पहुंच गए? ऊपर तक पहुंच गए। हजारों लाखों की संख्या में जो है कि हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जो है कि भाई ये मूंगा जीव जो है कि एक दूसरों से, यानी कि यहाँ पर इन चट्टानों का निर्माण करते हैं, तब जाकर के हमारे अरब सागर में इस लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। इस लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, और इसमें हम ये भी कह सकते हैं, और इनके चूने पत्थर से, यानी कि इनके अंदर जो एक पत्थर पाया जाता है भाई प्रवाल मूंगा के अंदर, जैसे कि आपने एक छोटा सा जीव देखा होगा, उसका खोल जो है कि भाई आपने शंख सुना होगा, शंख। तो भाई शंख कहाँ से प्राप्त होता है? इसी प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है, मूंगा चट्टानों से ही प्राप्त होता है। जो वो उसका जो खोल है, जो खोल होता है, तो वही एक जीव पाया जाता है। तो इसी टाइप में जो है कि हमारे ये जीवों का, यानी हमारे लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। समझ में आया भाई? और इस लक्षद्वीप को हम अनेक नामों से भी जानते हैं। या तो हम इसे लंका द्वीप कहें, इसे लंका द्वीप भी कहा जाता है, मिनिकॉय, एमन द्वीप, तो अनेक इसके जो है कि भाई अनेक नाम हैं जो कि हमारे लक्षद्वीप को बताने का काम करते हैं, या लक्षद्वीप के बारे में समझा जाता है। तो यहाँ तक तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि भाई हजारों लाखों की संख्या में मिलकर के जो है कि, और हमारे जो समुद्र हैं, तो यहाँ पर भी भाई इनकी भी संख्या जो है कि बहुत अधिक होती है। मूंगा की, जो हमारा जो जलीय जीव है, इनकी भी अधिक संख्या होती है, जो कि समुद्री जीव है, जीवों समुद्रों में पाया जाता है, जिस कारण हमारे इस द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। और इसे हमने क्या नाम दिया है? मूंगा द्वीप भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि भाई किससे निर्माण हुआ है? मूंगा चट्टानों के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है, तो इसलिए हम इसे मूंगा द्वीप कहते हैं। और लक्षद्वीप हमने इसे कब कहा है भाई? 1973 के बाद। 1973 में हमने इसे एक नया नाम दिया, और वो नाम क्या दिया है? लक्षद्वीप रखा है। या इससे पहले, लक्षद्वीप से पहले हम इसे मिनिकॉय, एमन द्वीप या लंका द्वीप, इसे हम लोग लंका द्वीप, ठीक है, एनमी और मिनिकॉय, इन द्वीपों के नाम से जान रहे थे। और प्रेजेंट टाइम में हम किसके नाम से जान रहे हैं भाई? लक्षद्वीप के नाम से इसे जाना जा रहा है। किसके नाम से जान रहे हैं हम लोग? इसे लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपके भाई। अब लक्षद्वीप में, जैसे कि हमारा जो लक्षद्वीप है, तो भाई इस लक्षद्वीप में सबसे उत्तरी जो द्वीप है, जो हमारा जो सबसे उत्तरी द्वीप है, वो है आपका अमीनो द्वीप। कौन सा है? अमीनो द्वीप है। और जो सबसे दक्षिण में स्थित है, जो हमारा इसके दक्षिण में जो द्वीप स्थित है, वो है भाई आपका मिनिकॉय। इसे हम क्या कहते हैं? मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। यानी कि जो हमारा सबसे उत्तरी द्वीप है, लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप जो है कि वो है आपका भाई अमोन द्वीप या अमीन द्वीप है, ठीक है। और जबकि दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप समूह है। समझ में आया? हाँ भाई, क्लियर हुआ? अदोन्त द्वीप जो है कि भाई लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है।
अदोन्त द्वीप, या इसे हम एड्रोन्त द्वीप भी कहते हैं या अदोन्त द्वीप कहें, ये इसका सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके बाद में जब हम और भी चर्चा करते हैं, हाँ भाई यहाँ तक तो आपके समझ में आ चुका होगा ये पूरा पॉइंट, तो नोट करें इसे एक बार, जल्दी से नोट कर लीजिए भाई सभी लोग। हाँ भाई सबने नोट कर लिया होगा ये। अब हम कुछ और द्वीप हैं तो उन द्वीपों के बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि भाई हमारे लक्षद्वीप के अलावा, लक्षद्वीप के साथ साथ हमारे अरब सागर में जो द्वीप स्थित हैं, हम उन द्वीपों पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते भाई आपके खंबात की खाड़ी में स्थित आपका द्वीप है, और इसी के साथ साथ जब हम द्वीप के बारे में बात करें या खदिया बेट की बात करें या सालसेट की बात करें या हम यहाँ पर आपके दमनद्वीप की बात करें, तो ये सभी क्या हैं, अरब सागर के द्वीप हैं जो कि स्थित हैं। समझ में आ गया भाई? चलिए हाँ भाई समझ में आ गया होगा यहाँ तक सभी के। अब किसके समझ में नहीं आया है वो कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है? जिसकी समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट्स करके बता सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि भाई सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होंगी। चलिए भाई सबसे पहले हम बात करते हैं आपके, देखिए लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले लक्षद्वीप को ही कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, और फिर लक्षद्वीप के बाद हम कुछ और द्वीप हैं तो हम उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप जो है कि भाई आपका अमोइन द्वीप है, ठीक। और जबकि दक्षिणी द्वीप, इसके दक्षिण में कौन सा द्वीप है भाई, वो है आपका मिनिकॉय द्वीप समूह। मिनिकॉय द्वीप समूह स्थित है। कौन सा द्वीप समूह स्थित है भाई? मिनिकॉय द्वीप समूह स्थित है, जिसे हम मिनिकॉय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भाई? मिनिकॉय कहा जाता है इसे। हम लोग दक्षिणी द्वीप जो है कि उसे हम क्या कहते हैं, मिनिकॉय कहते हैं, जो कि भाई 9 डिग्री चैनल के द्वारा, जो हमारा 9 डिग्री चैनल है, कौन सा चैनल है? हाँ भाई कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल के द्वारा, जो हमारा 9 डिग्री चैनल है, तो भाई यह मिनिकॉय को, जो हमारा जो मिनिकॉय है, तो इस मिनिकॉय को उत्तरी द्वीपों से अलग करता है। जो हमारे उत्तरी द्वीप हैं उनसे, उत्तरी द्वीपों से अलग करता है, उत्तरी द्वीपों से अलग करता है, उत्तरी द्वीपों से अलग करता है। और जबकि अगर हम बात करते हैं भाई जो हमारा मिनिकॉय द्वीप है, तो जो मालदीव से 8 डिग्री चैनल से भाई अलग होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो भाई 8 डिग्री चैनल जो है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है। समझ में आया? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है। और जबकि अगर हम यहाँ बात करते हैं भाई कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है भाई? अदोन्त द्वीप है। कौन सा है? अदोन्त द्वीप है, जो कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। समझ में आ गया? सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और इतना ही नहीं, यहीं पर कवस्ती नामक एक द्वीप है लक्षद्वीप के अंदर। कवस्ती, कौन सा द्वीप है?
कवस्ती द्वीप है और जिस पर कि लक्षद्वीप की राजधानी कावारती स्थित है। कावारती स्थित है। समझ में आया? कावारती जो है कि स्थित है कि भाई ये आपके लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ है? लक्षद्वीप समूह में स्थित है कावारती। और किस द्वीप पर है? कवस्ती द्वीप पर स्थित है। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के बाद कुछ और पॉइंट्स हैं तो हम जहां इन्हें चर्चा कर लेते हैं। भाई कुछ और पॉइंट्स क्या क्या हैं वो देखिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर गुजरात के मैप को बनाएं तो कुछ इस प्रकार से हम गुजरात के मैप को या भारत के दक्षिणी क्षेत्र को दर्शाएंगे। तो ये वाला जो एरिया है भाई, ये वाला जो एरिया है ये, तो इसे हम कहते हैं खंबात की खाड़ी। और ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये एरिया जो आप देख रहे हो, तो भाई इसे हम कहते हैं आपका कच्छ खाड़ी या कच्छ का रण, और जिसमें अनेक द्वीप बसे हुए हैं। और इसका जो सबसे फेमस द्वीप है वो है आपका ओखा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? ओखा द्वीप है, जो कि आपके कच्छ रण में फैला हुआ है और सेम आपके खंबात की खाड़ी में स्थित है। और खंबात की खाड़ी में जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई कि खंबात की खाड़ी में आपका दीव द्वीप स्थित है, जो कि द्वीप खंबात की खाड़ी में स्थित है आपका ये द्वीप है। और जबकि अगर हम बात करते हैं भाई सालसेट द्वीप के बारे में, तो हमारा जो सालसेट द्वीप है जिसमें कि भाई आपका मुंबई और ठाणे ये दोनों शहर जो है कि आपके इस द्वीप में बसे हुए हैं, सालसेट द्वीप में बसे हुए हैं। और इतना ही नहीं, जब हम बात करते हैं और भी आगे हम बात करेंगे तो यहीं पर आपका जो है कि आलिया वेट भी है। कौन सा है? द्वीप। तो यहाँ पर आपका खंबात की खाड़ी में है ही, और खंबात की खाड़ी के बाद में और यहाँ आपका केरल के कोचीन शहर में आपका एक जो है कि द्वीप पड़ता है जिसे हम वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलिंगटन द्वीप के नाम से जाना गया है। वेलिंगटन द्वीप कहा जाता है, जो कि आपके केरल के कोचीन शहर में स्थित है। या हम ये भी कहें कि कोची शहर जो है कि आपके वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। कहाँ स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। और सालसेट, मुंबई और ठाणे कहाँ है भाई? सालसेट द्वीप पर स्थित हैं। और इसी समय पर एलिफेंटा द्वीप पर भी आपका जो है कि जो हमारा मुंबई के पास में है, और जहाँ पर कि ये आपका भाई सबसे प्रसिद्ध गुफा मंदिर है। ठीक है, एलिफेंटा। तो ये आपका भाई एलिफेंटा द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप आपने सुना होगा, एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो ये सभी क्या है भाई? यहाँ इस स्थान पर उपस्थित हैं एलिफेंटा में। तो ये मुंबई के निकट ही आपका स्थित है। समझ में आ गया? मुंबई के निकट ही आपका है एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, द्वीप, ओखा द्वीप। और इसमें हम और भी कई सारे और भी द्वीप हैं, जैसे कि हम लोग बात करेंगे आपके भाई। और यहाँ पर आपने एक चीज़ और देखी होगी भाई, नोट किया होगा, जिसमें कि हम बात करते हैं कि असम में हमारा जो असम राज्य है, ये हमारा जो असम राज्य है, इस आसाम राज्य में आपका एक नदी द्वीप है माजुली। क्या है? माजुली। और जो कि संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। या इससे पहले अगर हम नदी द्वीप की बात करते हैं तो भाई आपका मारांजो, कौन सा है? मारांजो द्वीप है, जो कि आपके ब्राजील में स्थित था। कहाँ स्थित था? ब्राजील में स्थित था आपका
मारांजो। कौन सा द्वीप है? ब्राजील में स्थित था भाई मारांजो। या माजुली से बनने से पहले जो सबसे बड़ा नदी द्वीप था वो क्या है आपका? मारांजो द्वीप है, जो कि भाई नदी द्वीप है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है आपका? माजुली है, जो कि वर्ष 2016 या 1 सितंबर 2016 को माजुली को 1 सितंबर 2016 को माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना है, नदी द्वीप बना है। और इससे पहले कौन सा है आपका भाई? मारांजो द्वीप है। कौन सा है? मारांजो द्वीप है। या हम इसमें और भी कई सारे बात करते हैं, जैसे कि मुंबई के अंदर आपका एक द्वीप है आलियावेट। कौन सा है? आलियावेट। ये है आपका भाई आलियावेट, यहाँ है आलियावेट। और ये आपका भाई खंबात की खाड़ी में ही है आपका एक द्वीप है दमन द्वीप। क्या है? दमन द्वीप, दमनवा द्वीप। तो ये भी आपका भाई एक द्वीप है। और इसी प्रकार से भाई अनेक द्वीप जो है कि आपके अरब सागर में भी हैं, बंगाल की खाड़ी में भी हैं, बहुत सारे द्वीप हैं। तो इन सभी द्वीपों को मिला करके जब हम आगे की ओर बात करेंगे तो ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे भाई आपके। क्लियर हो गया? हाँ भाई, हाँ भाई, समझ में आ गया होगा आप सभी के। तो ये सारे के सारे हमारे अरब सागर में स्थित द्वीप थे। तो हमने इस लेक्चर में भाई आपके अरब सागर के मोस्ट जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट द्वीप थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए। और इसके बाद में जब हम बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप हम पहले वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी इससे पहले जो हमारी क्लास थी वहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपका कोई द्वीप रह गया है या कोई भी पॉइंट्स अगर यहाँ से छूटता है या कोई भी पॉइंट अगर रह गया है तो वो आपको भाई मैं आपको PDF के तौर पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है? तो तब तक जो है कि भाई सभी लोग बने रहिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।